अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपका स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर करी। बेसिकली आज का जो हमारे पास लेक्चर होगी कि आपस इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, मीन इसके अंदर हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली हमने कवर करनी है। देखिए भी हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास केमिस्ट्री को डिफाइन किस तरह से करते हैं। पढ़ते रहे केमिस्ट्री 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री किस तरह से डिफाइन करें, हमसे पूछे भी केमिस्ट्री की तारीफ बताएं तो हम एटलीस्ट उसकी तारीफ बताने के भी काबिल हो जाए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री है इसको हम क्यों पढ़ें, किस वजह से इसे पढ़ें, इसकी क्या अहमियत है हमारी डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे ब्रांचेस की, एक इसकी ब्रांचेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से ब्रांचेस कवर करनी है। अगर हम वैसे इसका ओवरव्यू करूँ तो मैं कहूँ कि आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो जो हमारे पास टॉपिक है, मेन टॉपिक्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारे पास 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे टोटल 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दी गई। उसके बाद हम चंद एक बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, फिर कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की टाइप पढ़ेंगे। फिर साथ हम पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज। हमारे पास केमिकल स्पीशीज क्या होता है, उनमें हमारे पास आयंस आ जाएंगे, फ्री रेडिकल आ जाएंगे, आपके साथ मॉलिक्यूलर आ जाएंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर और मोल। तो ये तो था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हमने कवर करनी है। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते, सबसे पहले हम स्टार्ट करते केमिस्ट्री। अब देखिए 6 क्लास से ऑनवर्ड आप लोगों को 8 क्लास तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, उसको केमिस्ट्री का होता है, थोड़ा बायो होता है और थोड़ा जो फिजिक्स का होता है। जब आप लोग 9th मैट्रिक में आते हैं तो उस दौरान आपकी जो साइंस है उसकी ब्रांचेस डिवाइड की जाती है, क्योंकि फिजिक्स आप लोग अलग पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री अलग पढ़ाई जाती है और जो बायोलॉजी है वो अलग पढ़ाई जाती है। अब बेसिकली इसको पढ़ाने का क्या मकसद है, क्योंकि ये हमारे पास ये है कि जो हमारे पास साइंस है ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट, तो उसकी क्या करते हैं डिवीजन दी गई ताकि बच्चे जो है वो आसानी से हम पढ़ सकें और उससे हम आसानी से हम क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर जो हमने मेन टॉपिक्स वगैरह कवर करने हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री हम पढ़ते रहे इसकी क्या अहमियत है, फिर उसके साथ देखेंगे हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री को हमारे पास जो है केमिस्ट्री की साइंस के ब्रांच है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री है बेसिकली हमारे पास, केमिस्ट्री की अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं तो केमिस्ट्री जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैटर के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि मैटर जो होता है हमारे पास उसके बारे में डिटेल स्टडी वो किस चीज़ के अंदर हम करते थे, केमिस्ट्री के अंदर करते थे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते थे, फिर उसके बारे में क्या करते स्टडी उसको समझने की कोशिश करते। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफाइन केमिस्ट्री। इसकी केमिस्ट्री है इसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली केमिस्ट्री जो है हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। इनके मैटर के हम 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इनका जो मैटर है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, उसकी फॉर्मेशन, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये 4 चीज़ें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो यही बात हम किस में लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस, द branch of science in which we study about composition, structure, properties and reaction of a matter। तो मैटर की 4 चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। किसके अंदर स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। तो वो जो हमारे पास ब्रांच होती है साइंस की, उसी बेसिकली हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी चीज़, द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस के हमारे पास ऐसी शाख, ऐसी ब्रांच इन विच जिसमें हम क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट, जिसके बारे में स्टडी करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, नंबर 1 पर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में वो जो चीज है हमारे पास मैटर, वो उसका दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कौन कौन सी हमारे पास क्या खसूसियात कौन कौन सी है, 3rd नंबर पर। और फिर 4th पर उसके देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं।
अगर कोई भी हमारे पास मैटर है उसकी हमने ये चार चीज़ों के बारे में स्टडी करी तो हम ये कहने के काबिल हो जाते हैं कि हम इस मैटर की केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हमें इस मैटर की केमिस्ट्री के बारे में कुछ आता है। अब देखिए भी पहले तो हमें ये बताना चाहिए मैटर क्या था, फिर हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करें, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसकी कंपोजिशन देखें, उसकी प्रॉपर्टी देखें और उसका रिएक्शन देखें। अगर मैं मैटर के कहूँ सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हमारे पास मैटर हमारे पास ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन और कुछ क्या करे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space is called matter। हमारे पास ऐसी कोई चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस और क्या करे स्पेस ऑक्यूपाई है, यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन देख लीजिए। मैटर anything that has mass and occupy space is called matter। मीन कि ऐसी कोई चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन और क्या कहते हैं कुछ जो है स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उस चीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं मैटर कहते हैं। इंक्लूड हम ह्यूमन बीइंग हम भी क्या है बस मैटर मीन कि हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और क्या जब हम किसी जगह पर बैठते कुछ ना कुछ क्या स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और हमारा कुछ ना कुछ वजन इंक्लूड ये जो बोर्ड मार्कर है ये भी हमारे पास मैटर है। क्यों इसका कुछ ना कुछ मैस होगा और जिस जगह पर रखेंगे ये क्या करेगा कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करेगा ये ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो था हमारे पास मैटर की डेफिनेशन मैटर क्या होता है। अब देखिए मैटर के हमने क्या पढ़ना है कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, वो जो मैटर हमारे पास किस तरह से। अब एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं क्योंकि हम कहते हैं कोई एग्जांपल है तो उसको ना अच्छे से समझने की कोशिश। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास के अंदर मैंने पानी भरा वाटर H2 जिसे हम कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो मैंने H2 फिल किया मीन इसके अंदर हमने वाटर लिया हुआ है। अब देखिए वो जो है इस गिलास के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर एरिया जो उसे कवर कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा, चाहे ग्राम में चाहे मिलीग्राम में कुछ ना कुछ इसका मैस भी होगा। अब देखते हैं वाटर जो बेसिकली उसे हम क्या कह सकते हैं मैटर कह सकते हैं। H2 है इसके अंदर जो है हमारे पास उसे हम क्या कह सकते हैं मैटर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि मैटर की डेफिनेशन को भरपूर होता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वजन भी और क्या करे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई। अब इसी वाटर की हम क्या कहते हैं इनकी कंपोजिशन के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर के देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं और इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। वन बाय वन इसकी चीज हम देखेंगे तो हम कहेंगे हमने वाटर की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर ली। अब देखिए सबसे पहले इसकी देखते हैं हम कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 कंपोजिशन। अगर हम वाटर की कंपोजिशन देखें तो वाटर तो बेसिकली 3 एटम से मिलकर बना होता है जिसमें क्या होते हैं 2 एटम जो थे वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम जो वो किस चीज का हमारे पास ऑक्सीजन होता है। तो ये इसकी क्या करेंगे हमारे पास कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन जो है वाटर की इसमें क्या होते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं हमारे पास और एक जो होता है वो किस चीज का एटम होता है ऑक्सीजन। तो टोटल कितने एटम होते हैं 3 एटम होते हैं हमारे पास किसके अंदर वाटर की कंपोजिशन के अंदर होते हैं हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में कि ये वाटर जो दिखने में कैसा होता है हमारे पास क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो भी होता है नहीं। वैसे तो हम देखते वाटर के लिक्विड फॉर्म में हमें उसका कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं नजर आता। बेसिकली अगर इसे याद है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके क्या होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वाटर का स्ट्रक्चर देखते हुए वाटर जो होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब वाटर जो है इसका स्ट्रक्चर तो बेड शेप होता है या वी शेप है क्योंकि इस तरह से इसका क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ये ऑक्सीजन आ गया हमारे पास ये और साथ हमारे पास ये एक हाइड्रोजन का एटम आ गया और साथ ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है हमारे पास वाटर का इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। और ये जो वाटर का स्ट्रक्चर ये कैसा है या तो बेल शेप है या फिर कैसा है बस वी शेप। अगर हम देखें तो वी जो होता है वो इस तरह का होता है हमारे पास इस तरह से होता है हमारे पास। अब देखिए ये इस तरह से भी होता है। अब इसको हमने क्या उलट कर दिया इस तरह इसे हम क्या कहते हैं बेल शेप कह सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बस वाटर का इस तरह का स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम होता है और ये दो होते हैं हमारे पास किसी के हाइड्रोजन के एटम। अब उसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज वाटर की हमारे पास खसूसियात कौन सी होती है प्रॉपर्टीज कौन सी होती है कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है हमारे पास। तो यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं नंबर 3 पर। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं वाटर का कलर। ये जो कलर तो ये भी हमारे पास क्या होता है सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक। तो वाटर जो है इसका कोई कलर तो वाटर जो है ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये तो हमारे पास कलरलेस होता है इसका कोई कलर। ये इसके हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज
अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। सबसे पहले देख लेते हैं इसका कलर देख लेते हैं। वाटर जो है क्या बस कलर लेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अब देखते हैं इसका टेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये फीका होता है, मीठा तो कड़वा होता है, या कोई भी इसका टेस्ट नहीं होता। तो वाटर तो ये क्या बस टेस्ट लेस होता है हमारे को, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्ट लेस, इसका कोई टेस्ट। तो ये इसकी क्या करते हैं बस प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, ये इसकी क्या करते हैं खसूसियात करते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं इसके रिएक्शन में कि ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है, कौन कौन सी रिएक्शन नहीं देता। अब देखिए भी वाटर जो हर एक सब्सटेंस के साथ तो मुख्तलिफ किस्म के क्या कर देता है हमारे पास रिएक्शन देते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल उनके साथ जो वाटर का जो रिएक्शन तो वो कहते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं। जैसे वाटर के अंदर हम अल्कली मेटल वगैरह डालते हैं वो फौरन से क्या होता है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बना देते हैं, हमारे पास क्या होता है बेस बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, हम क्या कहते हैं अल्कलीज कहते हैं। किसके साथ जब हम करेंगे रिएक्शन अल्कली मेटल के साथ, अल्कली मेटल इनके साथ जो रिएक्शन होगा किस चीज का रिएक्शन होगा हमारे पास वाटर का जो रिएक्शन होगा हमारे पास वो क्या वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। किसके साथ H2O के साथ क्या होगा वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। और इसी तरह से हम कहते हैं वाटर का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, उसके साथ जो वाटर का रिएक्शन तो वो कहते हैं इतना फास्ट, वो कहते हैं स्लो रेट रिएक्शन होते हैं हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। अब देखिए है दोनों मेटल्स हमारे पास, एक मेटल के साथ जो वाटर है वो क्या कर रिएक्शन है वो वेरी फास्ट दे रहा है और दूसरे के साथ क्या कर रहा है हमारे पास स्लो रिएक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है वाटर के रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से वाटर जो होता है वो रिएक्शन देता है, किस कंडीशन के ऊपर देता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कहता है स्लो रिएक्शन होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं एज कंपेयर टू किसकी निस्बत जो कि अल्कली मेटल के साथ वाटर था वो क्या करता है रिएक्शन वगैरह दे रहे थे। तब देखिए ये चीजें जो हमने पढ़ी है वाटर का कंपोजिशन देखिए, वाटर किस तरह से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद लास्ट में उसके देखिए हमने रिएक्शन। तो अब ये जो चार चीजें हमने वाटर की पढ़ी है मैटर की पढ़ी, तो हम ये कह सकते हैं हमने वाटर की केमिस्ट्री के बारे में हमने स्टडी कर ली है। ये तो था हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अगर आप लोग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे थे डिफाइन केमिस्ट्री का, आप लोगों ने क्या डेफिनेशन लिखी केमिस्ट्री की, यहाँ से लिखते यहाँ ये हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन। और ये जो चीज़ है एग्जाम्पल ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखी है। अब उसके बाद देख लेते हैं केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे हम 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। अगर आप लोग बायोलॉजी या आप मेडिकल में स्टूडेंट हैं तो उसके साथ पढ़ना लाजमी है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री की अहमियत क्या है, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई, इसकी क्या ऐसी जरूरत है हमारे पास। अगर हम देखें तो केमिस्ट्री है तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। केमिस्ट्री के बगैर जो हमारे पास लाइफ है वो क्या हमारे पास इम्पॉसिबल हो चुकी है हमारे पास। अब देखिए कैसे इम्पॉसिबल हो सकते हैं, मीन कि हमारी जो इंक्लूड हमारी बॉडी जो है वो भी किस चीज़ की बनी है, केमिकल्स की बनी है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से हम क्या फॉर एग्जाम्पल में किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन। अब सिंपल सी एग्जांपल है जैसे हम खुराक खाते खाना खाते वो हमारे क्या कहते हैं पेट के अंदर जाते हैं, हमारे पास वहाँ पर क्या होता है डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें क्या होता है हमारी एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी के वो जो एनर्जी हम क्या होते हैं डिफरेंट वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें किचन वगैरह में जाते हैं जब खाना वगैरह कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस दौरान भी क्या होता है केमिकल रिएक्शन हो रहा था हमारे पास। और इसी तरह से हमारे पास फसलों वगैरह के अंदर भी हमारे पास कहते हैं डिफरेंट किस्म के हमारे पास कहते हैं केमिकल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पास कहते हैं फसलों की प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो वो कहते हैं बस इंक्रीज होती है। और इंक्लूड हम हर चीज़ देखें इनके जितनी भी हमारे पास कॉस्मेटिक्स वगैरह आ जाते हैं, डिटर्जेंट आ जाते हैं, सोप्स वगैरह आ जाते हैं और भी जितनी हमारे पास चीज़ें इंक्लूड हमारे पास क्लॉथ आ जाते हैं हमारे पास, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बने केमिस्ट्री से बने। अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दें तो देखिए लाइफ कितनी हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हम अगर मैं ये कहूँ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल, हम केमिकल की दुनिया में क्या कर रहे थे, केमिस्ट्री की अगर अहमियत को हम जुटलाना चाहें तो हम केमिस्ट्री की अहमियत को नहीं जुटला सकते। अब देखिए भी बाजू का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं पेपर के अंदर देता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की क्या अहमियत है, तो हमें किस तरह से करना है, हमें पता तो है हर चीज़ पता है हमारे पास, हर एक चीज़ जो है केमिकल से बनी हुई है। हमारे पास इंडस्ट्रीज वगैरह में काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं जिससे हम कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के यूजफुल प्रोडक्ट वगैरह बनाते होते हैं। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में इसकी अहमियत का क्वेश्चन हमारे पास जो एग्जामिनर आते हैं वो कुछ इस तरह का पूछता है हमारे पास व्हाट इज द
इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें केमिस्ट्री की अहमियत क्या है, मीन कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए ये तो हमें पता तो है, वैसे अब इसको हम वर्डिंग में किस तरह से लिख सकेंगे, हमारे पास अगर आज ही शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर हमने किस तरह से काम करना है, तो आप देख लेंगे हम किस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले ये केमिस्ट्री जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है, बहुत ज्यादा अहमियत है। फिर उसके बाद देखिए किस तरह से उसकी अहमियत हमने उसको देखना है। केमिस्ट्री इज, आंसर हम देखते हैं, केमिस्ट्री is very important in our daily life। मीन जो केमिस्ट्री हमारी क्या रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बस बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। जिस तरह से केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या तरक्की, वैसे हमारे पास जो है लाइफ के अंदर क्या बहुत सारी सहूलियत फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की। तो ये हम लोग बात करेंगे विद द डेवलपमेंट in the field of chemistry and technologies, technology provide us lots of facilities in our daily life, in our daily life। इनकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे जैसे केमिस्ट्री फील्ड और टेक्नोलॉजी में क्या है बस तरक्की होती, वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोवाइड की गई। अब देखिए भी किस तरह से, कौन कौन सी, इमेजिन द रोल, इमेजिन द रोल and importance of petrochemicals, petrochemicals product, medicines, clothes, cosmetics, paper, and fertilizer etc are the fruits of efforts of chemistry। अब देखिए ये हमने क्या बात की, इमेजिन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन, क्लॉथ, कॉस्मेटिक, पेपर्स, फर्टिलाइजर etc आर द फ्रूट्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट। क्योंकि ये जो सारी चीजें ये क्या बस साइंसदानों की मेहनत का हमारे पास कहने देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल देखते पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। अब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में कि पेट्रोलियम से जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास प्रोडक्ट है उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल। फॉर एग्जाम्पल डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो वो हमारे पास क्या पेट्रोकेमिकल। अब देखिए जितने किस्म के हमारे पास व्हीकल्स वगैरह वो किस चीज के ऊपर चलते होते हैं हमारे पास, या तो हमारे पास डीजल के ऊपर चलते हैं या फिर किसके ऊपर पेट्रोल। अगर हम ये दोनों निकालें तो देख लीजिए कितना हमारे पास क्या लाइफ जो रुक जाएगा। इसी तरह से हमारे पास उसके बाद मेडिसिन। अब देखिए पहले ज़माने में जो था हमारे पास मेडिसिन वगैरह नहीं होती थी, मगर लोगों को उनके ज़्यादा फीवर वगैरह आ जाता था। फीवर वगैरह से की वजह से भी उनकी क्या हो जाती थी, बस डेथ हो जाती थी। तो आजकल हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की कर दी, किसकी वजह से तरक्की किया, फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो केमिस्ट्री की वजह से, केमिस्ट्री की वजह से क्या फील्ड ऑफ मेडिसिन में भी क्या तरक्की होती है। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी बीमारीज हो चुकी हैं आपस में जिसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे क्योर्स उसको इस्तेमाल करते हैं कि हम
मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल, इसी तरह से क्लॉथ कपड़े वगैरह जो अब देखिए कपड़ा जो है वो किससे बनता है, कॉटन से बनता है, और कॉटन जो है उसका तो हमें मार्केट में डिफरेंट किस्म के कलर के हमारे पास क्या कपड़े मिलते हैं। अब देखिए डिफरेंट किस्म कलर जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होता है, एक सफेद कपड़े को क्या करते हैं, इम्पार्ट किया जाता है, वो हम क्या करते हैं डाइज वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो कपड़े जो होते हैं वो भी किसकी वजह से हमारे पास इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री की वजह से। इसी तरह से कॉस्मेटिक जितनी हमारे पास मिलते हैं, साबुन टूथपेस्ट, साबुन वगैरह टूथपेस्ट और इस तरह से डिटर्जेंट वगैरह, वो सारे के सारे हमारे पास क्या कॉस्मेटिक्स में। इसी तरह से पेपर्स, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर किस तरह से, पहले ज़माने में हमारे पास जो ज़मीन थी उसकी पैदावार इतनी नहीं थी। क्यों पैदावार इतनी थी, वहाँ पर हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। बेसिकली ये क्या सारे के सारे केमिकल प्रोडक्ट है। अब वो सारे के सारे केमिकल प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर देते हैं, उनकी फसल वगैरह में प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यील्ड जो वो क्या इंक्रीज है। अब देखिए उसको कौन बना रहा है, केमिस्ट वगैरह बना रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। अब ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ की हमारे पास अहमियत है, क्योंकि मैंने हमारे पास शामिल है केमिस्ट में जो साइंसदान है उनकी हमारे पास हुआ है, इनके जो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी वगैरह करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री जो हमारी जिंदगी का हर एक लम्हे में मिलके, केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच फील्ड ऑफ आवर लाइफ एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज डे एंड नाइट। उनके रात दिन हमारे पास केमिस्ट्री जो हमारे पास बहुत ज्यादा क्या करें हमें खिदमत सर अंजाम देंगे। तो यहाँ तक अगर हमारे पास आ जाए तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ तक आपने क्या करना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोग को 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। अब उसके बाद इसका थर्ड हमारे पास पॉइंट था, थर्ड जो हमने मेन टॉपिक देखा वो था हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा था हमारे पास, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने देखना है केमिस्ट्री की कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ने हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे इस सिलेबस के अंदर 8 मेजर जो हमारे पास केमिस्ट्री के ब्रांचेस है वो देखें। वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। अब देखिए भी पहले हमने कहा साइंस, साइंस की फिर ब्रांचेस की, उसमें हमारे पास केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेस की है। अब ये क्यों फर्दर बढ़े, ताकि हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज, उसको हम क्या कर सकते हैं अच्छी तरीके से क्या करते हैं उसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उस वजह से हमने क्या किया उसकी ब्रांचेस वगैरह उसकी डिवीजन की है। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आ रही थी केमिस्ट्री की, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी, वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। और हर एक की क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इनका स्कोप भी पढ़ेंगे कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर केमिस्ट्री का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। एंड देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिफ्थ वन। ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह है ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, किस तरह से हम जो इंडस्ट्रीज वगैरह से मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह के बारे में हम इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं, किस तरह से जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है डिसइंटीग्रेट होता है। और उसके बाद हमारे पास सेवंथ जो आ जाता है वो आप बताते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मीन कि एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे पास, और उसमें हमारे पास कौन कौन से केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे एनवायरमेंट में कि वो हमारे पास उसके अंदर पोल्यूशन वगैरह है, और कौन कौन से हमने एनवायरमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन उनको स्टॉप करना है ताकि उसके अंदर पोल्यूशन वगैरह ना हो सके, तो वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी जो चीज़ होती है हमारे पास उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, और ये कौन कौन से केमिकल रिएक्शन वगैरह दे सकते हैं, या इसकी नेचर वगैरह किस तरह की है। तो ये तो हमने क्या पढ़ने, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। कुल मिलाकर हमारे पास कितने ब्रांचेस हमारे पास देख लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि ये 8 ब्रांच, इसके अलावा और भी हमारे पास केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर ये 8 ब्रांचेस देंगे। इन ब्रांचेस के हमने क्या किया, सिंपल सी हमने डेफिनेशन पढ़ने और इनके बाद स्कोप देखने भी, ये वाली जो ब्रांचेस है इनकी कहाँ कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल वगैरह करते हैं, इसके स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन वगैरह क्या है हमारे पास। तो ये तो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर।
नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और बायो केमिस्ट्री क्या होती है। ये चार वाले ब्रांचेस हमने क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।